सासंगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सासंगत निरंकारी संत समागमों का अतीत दिव्य, अनुपम और अपने पंच से भरा हुआ होता है। सासंगत इसमें शामिल होने का आनंद अवर्णनीय है, जो केवल यहाँ आकर ही अनुभव किया जा सकता है। गूंगे के गुड़ की भांति जो चखे वही जानने वाली स्थिति संत समागम की है। संत समागम के 76 स्वर्णिम साल और हर साल ऐसा अद्भुत निराला और प्रेम है कि यह हमेशा हमेशा के लिए अंतर्मन में बस जाता है। सत्संगत 76वें प्लेटिनम जुबली 7 दिवसीय निरंकारी वार्षिक संत समागम की दिव्यता और भव्यता का नजारा अभी तक सभी के मनों में रचा बसा था कि एक और खुशी और सुकून भरा अवसर सद्गुरु ने संतों की झोलियां में पुनः डाल दिया। संत निरंग समागम से हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। वस्तुतः है सीखने और सीखते चले जाने का नाम ही गुरु सिखी है। गुरु सिखी की महत्वपूर्ण अध्ययनशाला संत समागम ही है, जहाँ ज्ञान और कर्म मिलकर रचते हैं विशाल महायज्ञ। सत्संगत संत समागम अरिवल ज्ञान गंगा। संत समागम एक बड़ा महान कल्याणकारी महायज्ञ है। सर्वार्थ रूप में यज्ञ कर्म से जुड़ा है, किंतु इसका भावार्थ ज्ञान और भक्ति का सुंदर आचरण है। केवल कर्म हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से उलझा देता है। सासंगत लेकिन हम कर्म से पहले ज्ञान को हो जाता है तो परिणाम आश्चर्यजनक रूप से बदल जाता है। सत्संगत ज्ञान और कर्म मिलकर जब एक हो जाते हैं तो जीवन रूपी सरिता में भक्ति और प्रेम के कमल खिल उठते हैं। भक्ति रूपी कमल से जब प्रेम रूपी खुशबू उठती है तो वह भगवान साक्षात साक्षात स्वरूप बन जाती है। भक्त भक्ति और भगवान की त्रिवेणी का संगम है संत समागम। इसमें गंगा यमुना सरस्वती की तरह सेवा सुमन सत्संग की पवित्र धारा सबको अपनी शीतलता से आनंदित रखती है। संत समागम में भक्त और भगवान के बीच में अविरल रूप से वह रहा ज्ञान प्रभाव एक महायज्ञ का प्रत्यक्ष पावन स्वरूप ले लेता है। इस महायज्ञ में श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के जीवन दर्शन होते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण यहाँ आने वाला प्रत्येक संत भक्त है। इन ज्ञानमय संतों भक्तों का महामिलन मन को प्रेम से सराबोर कर देता है। ज्ञान इस रूप में कि हर किसी को हर किसी में प्रभु के ही दर्शन होते हैं। कर्म रूप में ऐसा कि जहाँ तक नजर जाती है सब एक दूसरे की सेवा में ही प्रस्तुत दिखाई देते हैं। यहाँ हर ओर भक्ति की दिव्य मधुरता और पावनता ही फैली होती है। मानवता के इस आध्यात्मिक महायज्ञ का पवित्र पावन उद्घोष है, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। महायज्ञ के अनेक अर्थों में एक अर्थ तीर्थ भी है। तीर्थ यानी पुण्य प्राप्ति का स्थान। यज्ञ में सामान्यतः अग्नि प्रज्वलित कर देवों का आह्वान किया जाता है।
सत्संगत ताकि यज्ञकर्ता की कामना पूर्ण हो सके। यज्ञ की वेदी में आहुति दी जाती है। आहुति त्याग और बलिदान की परिचारक है, निष्ठा और समर्पण रूपी त्याग की। सत्संगत पुरातन काल में ऋषियों मुनियों द्वारा सर्वमंगल की कामना से यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ का विशाल स्वरूप अश्वमेध यज्ञ तथा राजसूय यज्ञ के रूप में चहुन दिशा में साम्राज्य विस्तार की लिप्सा से समारोह पूर्वक आयोजित किया जाना चक्रवर्ती राजा कहलाने की चाह को दर्शाता रहा। आज भी प्राय किसी परिवार या समाज में संपन्न किया जाने वाला यज्ञ आयोजन किसी न किसी कामना, इच्छा या मनसा से ही जुड़ा बंधा नजर आता है। सत्संगत धन संपदा और पद प्रतिष्ठा पाकर संसार का कोई भी व्यक्ति स्वयं को असाधारण बनाने का प्रयत्न करता है, किंतु यहाँ जहाँ असाधारण व्यक्ति भी साधारण बनने की कला सीखने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करता हो, वह स्थान संत समागम के अलावा कोई और नहीं है। सत्संगत संत जन कहते हैं, उस सुख के पीछे मत भागो जो मुट्ठी की रेत की तरह निरंतर फिसल रहा है। उसकी खोज करो जो सदा शाश्वत सत्य है, सत्य जो कभी क्षीण नहीं होता, जो कभी असमर्थ नहीं होता। मानव मात्र के लिए सत्य और प्रेम रूपी दुर्लभ उपलब्धि सुलभ और सहज हो, इस कल्याणकारी कामना के साथ सद्गुरु रचाते हैं निरंकारी संत समागम। हर बार वार्षिक निरंकारी संत समागम का महायज्ञ सामूहिक अनुष्ठान का प्रतीक है। इस मायने में मानव मात्र के लिए संत निरंकारी मिशन के लाखों श्रद्धालु प्रेम पूर्वक आपसी मिलवर्तन के साथ संत समागम के रूप में ब्रह्मा अनुष्ठान ही करते हैं। सत्संगत सत्य प्रेम के इस महा अनुष्ठान का पावन उद्देश्य है मानव मन की दुर्बलताओं का विसर्जन और आत्मबल का उत्थान। स्वतः सुखाय के इस महा आयोजन में परहित की भावभूमि पर मानो मानवता का गुलशन खिल उठता है। सत्संगत सद्गुरु का सानिध्य। निरंकार के साकार स्वरूप सद्गुरु के सानिध्य में संपन्न इस महायज्ञ में अपने अहंकार की आहुति दी जाती है। मैं की समीधा को जब प्रभु ज्ञान की अग्नि में समर्पित किया जाता है तो प्रेमा भक्ति का आनंद अनायास ही मिलता जाता है। संत समागम में हर पल, हर स्थान और हर कर्म में स्वयं के स्थान पर दूसरों को पहल देने का सेवा भाव ही नजर आता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, प्रभु सब तुझको तो आपका ही है। लंगर प्रसाद स्वीकार करते समय एक ने दूजे को भोग लगाया तो प्रभु को ही भोग लगाया। एक ने दूसरे के चरण स्पर्श किए तो भी साकार सद्गुरु की ही चरण वंदना की। एक ने दूसरे को दर्शन करके जो आनंद प्राप्त किया वह धन्यकार कहने से व्यक्त हुआ कि हे प्रभु, आप धन्य हैं जो इस रूप में मुझे आपने दर्शन दिए। सासंगत राम किस तरह घट घट में रमा हुआ है, ब्रह्म जगत पसारा किस तरह और किस रूप में है, इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति पाकर मन का गदगद हो जाना और आत्म का आनंद विभोर हो जा उठना संत समागम रूपी इस महायज्ञ में ही संभव है।
सासंगत गांव, शहर और नगर महानगर ही नहीं, देश देशांतर से चले आ रहे भक्तों का यह महामिलन अपने सदगुरु के पावन दर्शनों की प्यास लिए इस महायज्ञ में आकर तृप्त हो जाता है। सदगुरु के अनमोल अमृत वचन ही जैसे इन सबके जीवन की पूंजी हो, जिसे जीवन पर्यंत संभाल कर रखना ही नहीं, उस पर कदम कदम चलते चले जाना ही जीवन का परम पावन कर्म है। सासंगत सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज मानव जीवन के हर पल को भक्ति में बनाने का संदेश देकर इस महायज्ञ को पूरे संसार के सुख और शांति के लिए समर्पित कर रहे हैं, ताकि संपूर्ण विश्व का जनमानस वार्षिक निरंकारी संत समागम रूपी मानवता के इस महायज्ञ में पूर्ण भक्ति भाव से समर्पित होकर मानव मात्र के सुख और समृद्धि के नाम होने वाली पूर्णाहुति में शामिल होकर सभी खुशियों के भागीदार बने। सत्संगत संत समागम में शामिल होने और यहाँ प्राप्त होने वाले महात्माओं के अनुभवों का बेहद रूप रोमांचित करने वाला है। हर भक्त इन अनुभवों के साथ साथ आनंद लेते हैं, साथ ही अपने अनुभवों को भी तरोताजा करते हैं। आइए कुछ भक्तों के अनुभवों को साझा करते हैं। सत्संगत दास निवेदन कर रहा है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से कहिए धन्यवाद जी।